नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बाढ़ बारिश के डबल अटैक ने आधे हिंदुस्तान को मुसीबत में डाल दिया है। हालात ये हो गए हैं कि बाढ़ से लोगों की जान जा रही है। राजस्थान में एक एसडीएम बाढ़ के पानी में बह गए, तो वहीं असम में अब तक 50 लोग बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। मूसलाधार बारिश नदियों में सैलाब ला रही है और उफनती नदियां शहरों को डुबा रही हैं, जान और माल का नुकसान कर रही हैं। राज्य सरकारें बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन परेशानी इतनी बड़ी है कि राहत बचाव की सारी कोशिशें नाकाफी हैं। कुदरत का प्रहार, आफत की बार, बरसात में जानलेवा बना सैलाब। आसमानी आफत ने सड़कों को समंदर बना दिया। बर्बादी की बाढ़ ने घरों को तालाब बना दिया। रौद्र रूप में बह रही यह नदी बांसवाड़ा की बारी नदी है। आमतौर पर यह नदी शांत रहती है, लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से यह नदी प्रचंड वेग से बहने लगी है। नदी की इस तेज धारा में राजस्थान का एक सीनियर अफसर समा गया। कुशलगढ़ के एसडीएम रामेश्वर दयाल मीणा पानी की इन लहरों के साथ बह गए। नदी किनारे पूरा प्रशासनिक अमला जुटा है। एसडीएम की तलाश की जा रही है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। एसडीएम रामेश्वर दयाल मीणा आज सुबह छुट्टी से वापस लौट रहे थे। बारिश के बाद बारी नदी में भयंकर उफान आया हुआ था। आज सुबह 8 बजे नदी में 5 से 7 फीट तक पानी बह रहा था। मीणा की गाड़ी को ड्राइवर चला रहा था। उन्हें ऑफिस पहुंचना था, इसलिए पानी की तेज लहरों की परवाह नहीं की गई। जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी को तेज लहरों में उतारा, वैसे ही गाड़ी सैलाब की चपेट में आ गई और बह गई। आसपास के लोगों ने जब यह देखा तो रेस्क्यू शुरू किया गया। करीब 2 किलोमीटर दूर गाड़ी और ड्राइवर बरामद कर लिए गए, लेकिन एसडीएम का कहीं पता नहीं लगा। यह गाड़ी अब नदी के किनारे उल्टी पड़ी हुई है। ड्राइवर की जान बच गई, लेकिन एसडीएम की जान मुश्किल में फंस गई। एसडीएम के बहने के बाद मौके पर अधिकारी पहुंच गए। एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया, लेकिन एसडीएम मीणा का सुराग नहीं लगा। विगत 4 दिन हो गए हम लोग वहां पर दौरा लगातार कर रहे हैं। हमारी बाढ़ चौकियां, हमारे बाढ़ राहत शिविर एक्टिवेट हो गए हैं। सारे जो कर्मचारी और अधिकारी लगाए गए हैं, उनकी राउंड द क्लॉक हम लोग क्रॉस चेक भी कर रहे हैं कि उनकी मौजूदगी रहे। बांसवाड़ा इलाके में बाढ़ ने क्या तबाही मचाई है, वो इन तस्वीरों में देख लीजिए। नदियां उफान पर हैं, तो सड़कें धंसी हुई हैं। इस कार का पिछला टायर आसमान में लटक गया, तो यह कार जमीन में धंस गई। बारिश ने ली 2 लोगों की जान, माउंट आबू राजस्थान। 12 घंटे की बारिश के बाद माउंट आबू का यह झरना उफान पर आ गया और तेज गर्जना के साथ बहने लगा। तेज बारिश का आलम ये था कि माउंट आबू में बाढ़ के हालात बन गए। नदियां उफान मारने लगी। भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों का ये हाल हो गया। इस घर में पानी भरा हुआ है। यहां इतना पानी है कि यह शख्स उसमें तैर रहा है। इस घर के अंदर घुटनों तक पानी भर गया है। घर के सदस्य बाहर आ गए हैं। सारा सामान भीग चुका है। अब इनके सामने खाने और रहने की समस्या भी पैदा हो गई है। सड़कों पर इतना पानी है कि ट्रैक्टर आधा डूबा हुआ है और ये टैंकर भी पानी की चपेट में है। माउंट आबू में जहां भी नजर दौड़ाइए वहां पानी ही पानी नजर आएगा। जहां बाढ़ का सितम ऐसा है कि 2 लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं।
कोल डिपो के पास कल रात दीवार ढह गई, जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मजदूर थे और एक झोपड़ी में रह रहे थे। नदी का तेज बहाव है और इस बहाव में एक एसयूवी बह गई है। इस एसयूवी को किनारे लाने में दर्जन भर लोगों के पसीने छूट गए हैं। रस्सी से एसयूवी को बांधा गया है, लेकिन लोगों की ताकत सैलाब का सामना नहीं कर पा रही। जोरदार लहरें गाड़ी को बहाने पर आमादा हैं। लोग पानी में आधे डूबे हुए हैं। पानी में उतरे लोगों पर भी खतरा है। किसी भी वक्त नदी का पानी तेज हो सकता है। यह एसयूवी कल रात नदी किनारे पार्किंग में खड़ी थी, लेकिन रात को नदी में बाढ़ आ गई और एसयूवी नदी में समा गई। आखिरकार भारी मशक्कत के बाद गाड़ी को किनारे लगाया जा सका। ये तस्वीरें नासिक की हैं। रात भर हुई जोरदार बारिश के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर कई मीटर तक बढ़ गया। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आमतौर पर हनुमान की इस मूर्ति तक पानी का नामो निशान नहीं रहता, लेकिन आज मूर्ति आधी पानी में डूब चुकी है। सिर्फ यही नहीं, गोदावरी के किनारे बने मंदिर भी आधे डूबे हुए हैं। नासिक में सुबह 6 बजे तक 64 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, तो त्र्यंबकेश्वर में 128 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। ये नाला खरगोन से दामखेड़ा की तरफ जाने वाली सड़क पर उमड़ आया। भयंकर बारिश के बाद हालात खराब हो गए। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लाइन लग गई। लोग बाढ़ के पानी के उतरने का इंतजार करने लगे, लेकिन पानी का बहाव देर तक कम नहीं हुआ तो लोगों ने जान जोखिम में डालकर नाला पार किया। खरगोन में बारिश का सितम कुछ ऐसा है कि यह स्कूल पानी में डूब चुका है। स्कूल की छात्राएं किसी तरह खुद को और अपने बस्ते को बचाने में जुटी हैं, लेकिन घुटनों तक डूबी कई छात्राओं की कॉपी किताब और ड्रेस बाढ़ के पानी में भीग गई। हमारे स्कूल है, यहाँ पे बहुत सारा पानी भर गया है। हमारे घुटनों तक पानी आ गया है। हम तो स्कूल तक चल के आ गए हैं, पर जो छोटी लड़कियां हैं वो अभी पानी में गिर गए, उनके बस्ते भी गीले हो गए हैं। स्कूल के टीचर लंबे समय से स्कूल में पानी घुसने की शिकायत प्रशासन से कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका। से स्कूल पानी का निकास अवरुद्ध हो गया है। पूर्व में भी रोड पर पुलिया बनी हुई थी, जिसमें पानी का निकास होता था। आज की स्थिति में रोड निर्माण होने पर वह पुलिया हटा दी गई है, जिससे पानी का निर्माण अवरुद्ध हो गया है। इससे स्कूल परिसर में पानी भर गया है, जिससे बच्चों सहित स्टाफ को काफ़ी परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में मॉनसून की पहली तेज बारिश ने प्रशासनिक इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। तेज बारिश की वजह से जिले की कंछाल नदी उफान पर है, जिससे नदी के किनारे बसे कई गांव उफनती नदी की चपेट में आ गए। बाढ़ की वजह से इलाके की सड़कें और पुल पुलिया सब जलमग्न हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदियों को पार करने का खतरा मोल ले रहे हैं। इंसानों के साथ ही जानवरों के लिए भी बाढ़ मुसीबत बनकर आई है। उफनती नदी को पार करने की कोशिश में कई जानवर पानी की तेज धार में बह गए। नदियों का जल स्तर बढ़ा। गोंडा उत्तर प्रदेश। यूपी के गोंडा में भी बारिश और बनबसा बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद अचानक घाघरा और सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया। घाघरा नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से दर्जनों गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। जिले के कर्नलगंज तहसील क्षेत्र में घाघरा नदी का कहर जारी है और नदी ने कोहराम मचा रखा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से अब तक कुल 11 गांवों में नदी का पानी भर गया। हजारों लोग बाढ़ की वजह से बेघर हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों को राहत पहुंचाने के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। नावों की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। लगभग 7-8 गांवों तक पानी फैल चुका है और कुछ परिवार जो लगभग 40 की संख्या हो, जिनके घरों में पानी घुस गया है, उनको ऊंचे स्थानों पर विस्थापित कर दिया गया है।
इधर असम में बाढ़ से हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार बड़े पैमाने पर राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं और बाढ़ में फंसे लोगों को राहत शिविरों में पहुंचा रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क का पानी अब तक कम नहीं हुआ है। जानवरों को शिकारियों से बचाने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। पानी और सिर्फ पानी। तस्वीरें उत्तर पूर्व के राज्य असम की हैं। भारी बारिश और नदियों में बाढ़ के बाद खेत, मकान, सड़क सब कुछ पानी में दफन हो चुके हैं। सड़कों पर नाव चल रही है और पूरे राज्य पर जैसे नदियों और पानी का कब्जा हो चुका है। पिछले करीब 72 घंटों से हो रही बारिश के बाद आसमान से पानी गिरना तो थम गया, लेकिन जमीन पर इकट्ठा हुआ पानी इंसान और जानवरों के लिए मुसीबत बन गया। धीमान में जहां बारिश के बाद बर्बादी के निशान सामने आ रहे हैं, वहीं काजीरंगा में बाढ़ के पानी ने जानवरों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। नेशनल पार्क में पानी भरने से जानवरों के घर पानी में डूब गए हैं, जिससे जंगली जानवर सुरक्षित जगहों की तरफ बढ़ गए हैं। जानवरों के इस तरह भागने से उनके रिहायशी इलाकों में जाने का भी खतरा बढ़ गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क और उसके आसपास से गुजरने वाली सड़कों पर चेतावनी के बोर्ड लगा दिए गए हैं। बारिश और बाढ़ की वजह से जानवर जंगल से निकलकर सड़कों की तरफ तेजी से भाग रहे हैं। इस वजह से कोई हादसा ना हो, इसलिए राहगीरों को सावधानी से और धीरे चलने के लिए कहा गया है। असम के 26 जिलों में करीब 17 लाख लोग बाढ़ प्रभावित हैं। अब तक करीब 50 लोगों की जान चली गई है। ब्रह्मपुत्र समेत 10 नदियां उफान पर हैं। 2.25 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन पानी में डूबी हुई है। करीब 4 लाख जानवर भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।